हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए वेदों से संबंधित और जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न लाए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चार वेद कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, हमारे जो चार वेद हैं उनमें एक तो है यज्ञवेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ये चार वेद हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेकंड प्रश्न है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों, हमारा जो है सबसे प्राचीन वेद यज्ञवेद है, जो कि सबसे प्राचीन है और जो सबसे प्रचलित भी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। थर्ड प्रश्न है हमारा, यज्ञवेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं? तो दोस्तों, हमारे यज्ञवेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है हमारा यज्ञवेद के तीसरे मंडल में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वीडियो का पांचवा, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, हमारे गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं वो हमारे विश्वामित्र हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यजुर्वेद में किसका वर्णन है? तो दोस्तों, यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों और विधियों का वर्णन है जो कि यज्ञों के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, सामवेद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, सामवेद को जो है हमारे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आठवां प्रश्न है हमारा, अथर्ववेद में क्या है? तो दोस्तों, अथर्ववेद में जादू टोना औषधियाँ और रोग निर्माण के मंत्र हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यज्ञवैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो दोस्तों, यज्ञवैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यज्ञवेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख किस नदी का है? तो दोस्तों, यज्ञवेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु नदी का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यज्ञवैदिक काल के मुख्य देवता कौन थे? तो दोस्तों, यज्ञवैदिक काल के मुख्य देवता जो थे, इंद्र, युद्ध के देवता अग्नि और वरुण, ये थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों, 16 महाजनपदों का ग्रंथ का उल्लेख अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो दोस्तों, इनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद मगध था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, मगध की सबसे पहली राजधानी राजगिरा यानी राजगीर में थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19वां प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? तो दोस्तों, महावीर स्वामी ने जाम्बिक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे अपना ज्ञान प्राप्त किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 23वां प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24वां प्रश्न है हमारा, बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो दोस्तों बुद्ध जी ने जो है बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25वां प्रश्न है हमारा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 26वां प्रश्न है हमारा, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो दोस्तों बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 27वां प्रश्न है हमारा, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों त्रिपिटक जो है हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी भाषा पाली है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 28वां प्रश्न है हमारा, त्रिपिटक कितने हैं? तो दोस्तों त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं।